डरना नहीं मजबूरी है, वो डरना नहीं मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है? जब आप किसी का घर तोड़ देते हो, जब किसी का घर ही नहीं है, वो टेंट लगा के ही बैठेगा, वो सोएगा कहाँ पे, वो जाएगा कहाँ पे, उनकी औरतें बच्चे परिवार कहाँ पे जाएंगे? आपने वहां देखा कि एक माँ की गोद में 2 महीने का बच्चा है जो बिलक रहा है, रो रहा है, और वो माँ इस सर्दी में, इस कोविड के हालात में उस टेंट के नीचे सोई हुई है, और लगातार उन लोगों की बात जो है वो हम लोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पर कोई सीरियस कदम उठाएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करते हैं, अगर हम स्टार्ट से बात करें उनकी, तो 370 की जिस तरह से हम बात करते हैं और 35 की बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि 370 और 35 से वापस आए। पर अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करते हैं, वो स्टेटहुड के दर्जे के लिए जो है वो लड़ाई तो लड़ ही रही है, पर उसके बाद जिस तरह से अगर युवाओं के मसलों की बात करें उसको भी वो उजागर करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो रूपनगर में हुआ, लोगों के जो है वो पक्के मकान गिरा दिए गए, उसके बाद भी अपनी पार्टी जो है वहां पर उभर कर साथ आई है, और वो कब से जो है उनके साथ बैठी हुई है धरने पर। लेकिन अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए रकीक खान जी हैं। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम युवाओं के मुद्दे पर ही बात करेंगे कि यहाँ पर जो यूथ है, आपने देखा होगा, अक्सर हम आपको कवरेज में भी दिखाते हैं, लगातार जो बच्चे हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जिस तरह से रिटर्न पेपर है हम तक वो ही नहीं लिए गए, जॉब्स के इश्यूज हैं उन पर बात करते हैं। रकीक खान जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है जम्मू कश्मीर। धन्यवाद, शुक्रिया। जिस तरह से आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पर भी लगातार बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर आ रहे हैं, कोविड के चलते भी। वो ये कहते हैं कि हमें जॉब्स दी जाएं, हमें सिक्योर किया जाए, और उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हो, इंडियन आर्मी के हो, कि उनके जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे। देखिए, जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर में रोज़गार की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली रोज़गार जो है वो लगातार नौजवानों को नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ जो है वो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले दिन से ही, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यूथ विंग ने कहा है कि हमारे पास जो 48 डिपार्टमेंट हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें जो 1.5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, हमने सरकार को कहा है कि इनको भरने का काम किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम हो सके। जहां तक अभी आपने एग्जाम्स के रिलेटेड बात की, हाँ, अगर हम एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी मेंस का एग्जाम है, बेसिकली प्रोसिक्यूशन अफसर्स का, उस एग्जाम में वो केवल एक दिन का एग्जाम नहीं होता, उसमें 10 दिन लगते हैं। तो सरकार किस तरीके से उन एग्जाम्स को कराएगी अगर इस बीच कुछ बच्चे कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं? और जिस तरीके से हमें सुनने में भी आया है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कोविड पॉजिटिव भी हैं, तो वो सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो 10 दिन कंटिन्यू उनका एग्ज़ाम करा सके, उनका एग्ज़ाम ले सके। दूसरी बात, जहाँ तक हम बात करें डिफरेंट इश्यूज़ के, हाँ, अगर हम बात करते हैं क्लास फोर्थ के इशू की, तो जम्मू कश्मीर में 8,556 पोस्टें जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने क्लास फोर्थ की निकाली। लेकिन बदकिस्मती से बात ये है कि सरकार ने जो है वो 5,000 पोस्टों को निकाल दिया। 5,000 लोगों को 3,000 समथिंग 3,556 के करीब जो पोस्टें हैं वो सरकार ने कहाँ खाई, किस कटोरे में डाल दी, कहाँ डाली हैं, वो एक बड़ा सवाल चिन्ह है। और हमने लगातार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कहा है कि वो जो 3500 लोगों की लिस्ट है उसको भी जल्द से जल्द निकालने का काम करें। और जहां तक दूसरे डिफरेंट इश्यूज की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, और जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली युवाओं को जो है वो रोजगार देने में फेल हो चुकी है। हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ बेरोजगार नौजवान रोज सड़कों पे आता है, अपनी दुखाई जो है वो सरकार को सुनाता है, और उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा रहा। आपने हमें देखा होगा कि हमारी विंग के लोग लगातार जो है वो धरने प्रदर्शनों पे होते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, सरकार से अपनी बातचीत मनवाने की पूरी हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और एलजी मनोज सिन्हा साहब नौजवानों के इश्यूज को लेकर सीरियस नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, रैबरे खेल का इशू एक बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर। उनका, जहां हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू की रैली में कहते हैं कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, जिसके तहत किसी भी आदमी को 15,000 से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रैबरे खेल का एम्प्लॉय आज भी रो रहा है, उसकी दुहाई दे रहा है। और आप अगर वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करते हो, वोकेशनल टीचर्स की बात करते हो,
तो राजस्थान में, पंजाब में और दूसरी स्टेट्स में उनको परमानेंट कर दिया गया, सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाई। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो जम्मू कश्मीर में उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। आपने उन बच्चों को पिछले हफ्ते भी कश्मीर में प्रदर्शन करते देखा, जम्मू में प्रदर्शन करते देखा। हमारी उस विषय में भी मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों के साथ इंसाफ करिए, रैबरे खेल के बच्चों के साथ इंसाफ करिए। उसके बाद जो है वोकेशनल टीचर ट्रेनर हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। और दूसरा, कहीं एनएचएम के बच्चे जिन्होंने जो कोविड में फर्स्ट वॉरियर रहे, जब डॉक्टर्स आपके बीमार हो गए, जब आपका फर्स्ट लाइन, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो था वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंस गया और उन बच्चों ने काम किया, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। उनको लेकर एक स्पेशल हेल्थ पॉलिसी बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल नौजवानों को इंसाफ देने में फेल हो चुकी है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग की, तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ने पहले दिन जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद गठन में आई, अपनी पार्टी बनी, जब अपनी पार्टी का वजूद आया, उस दिन पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, 40% नौजवानों को राजनीति में आने का मौका देंगे। लेकिन साथ साथ ये भी हमारी पार्टी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे। और आपने देखा जब बड़े बड़े लीडर्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जो अपने आप को जम्मू कश्मीर की जनता का दुख दर्द कहते हैं, वो केवल इस समय फोटोशूट की राजनीति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते हैं वो एक दिन फोटो शूट करते हैं और उसके बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। इसमें ये भी बात करते हैं, जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो ओवर एज भी होने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसके बारे में कौन सोचेगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे टोटल फेल हो चुकी है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जहां तक हम हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है, हम उन नौजवानों की बात कर रहे हैं। आपने पूछा कि उनकी बात कौन करेगा। उनकी बात जब दिल्ली के अंदर आल पार्टी की मीटिंग होती है तो पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी पूरे जम्मू कश्मीर के जितने नेता आल पार्टी के मीट में थे, उनमें वाहिद एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए पॉलिसी बनाने की बात जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से की, बाकी किसी दूसरे नेता ने नहीं की। अगर हमारी पार्टी वजूद में आती है, कल हम पावर का हिस्सा बनते हैं, पावर से पहले हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग एक यूथ मैनिफेस्टो लेकर आ रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार दिए जाएं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो खाली पड़ी पोस्टें हैं वो भरी जाएं। उसके साथ साथ जब भी यहाँ पे एग्जाम होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का या पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इनमें धांधलियां सामने आती हैं। उनको रोकने के लिए भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है एक पॉलिसी लेकर आगे आएगी कि किस तरीके से उनके जो है ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराए जाएं। उसके साथ साथ जब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा एग्जाम से पहले या तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया था। उन सारे मुद्दों पर भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग एक पॉलिसी लेकर आ रहा है, जिसकी जो है चर्चा वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हम लोग कर रहे हैं। इस पर हमने जो हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग में, वो नौजवानों के बीच जा रहे हैं, नौजवानों से बात कर रहे हैं। हम इन सारे मुद्दों पर पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की राय मांग रहे हैं और फिर जो राय जम्मू कश्मीर के आम नौजवान की होगी, जो बेरोजगार नौजवान की होगी, उसको लेकर हम एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो काम करेगी। चलिए, ये यूथ की बात हो गई। रूपनगर के वाकये के बारे में बात करते हैं। आखिर कितने दिन हो चुके हैं आप उनके साथ शाना बशाना वहीं पे खड़े रहे, हमने आपको देखा, हमने आपको कवर भी किया, लेकिन अब वो बातचीत कहाँ तक पहुंची है जो कंपनसेशन का मामला? देखिए, वहाँ पे केवल कंपनसेशन का मामला नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे जो जो उस आंदोलन में जो है वो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से शिरकत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी और मोहल्ले कमेटी का एक मेंबर की हैसियत से वहाँ पे लगातार हम लोग बैठे हैं। आज हमारे वहाँ 12 दिन हो चुके हैं। बेसिकली सरकार से हमारी एक राउंड की बातचीत हुई है। हमने अपनी जो मुख्य मांगे थी, हमारी पहली मांग है कि उन लोगों को कंपनसेशन दी जाए, जितनी ज़मीन उनके जो है पोजेशन में है वहाँ पे वो सरकार उनको दे। तीसरी, जेडीए डिपार्टमेंट उनसे माफ़ी मांगे। इन तीनों मांगों को लेकर आज हमें 12 दिन हो चुके हैं। देखिए, वो धरना नहीं मजबूरी है, वो धरना नहीं मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है?
जब आप किसी का घर तोड़ देते हो, जब किसी का घर ही नहीं है, वो टेंट लगा के ही बैठेगा, वो सोएगा कहाँ पे, वो जाएगा कहाँ पे, उनकी औरतें, बच्चे, परिवार कहाँ पे जाएंगे। आपने वहां देखा कि एक माँ की गोद में 2 महीने का बच्चा है जो बिलक रहा है, रो रहा है, और वो माँ इस सर्दी में, इस कोविड के हालात में उस टेंट के नीचे सोई हुई है, और लगातार उन लोगों की बात जो है वो हम लोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पर कोई सीरियस कदम उठाएगी और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको जल्द हल करेगी। तो ये थे रकीक खान हमारे साथ, और साफ तौर पर जो बात हुई, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो युवाओं का है। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो आती है और वो जो युवाओं के लिए जो मैनिफेस्टो लाया है उसमें जिस तरह से 1 लाख जॉब्स की बात की जा रही है, तो देखते हैं आखिर आने वाले इलेक्शंस में क्या कुछ होता है और जो हमारे लोग हैं वो किस पार्टी की ओर रुख करते हैं। लेकिन इस बार जब आप वोट करने जाएं तो पहले पूरी पिछली चीज़ों को याद कर ले, क्या वादे किए गए थे तो क्या कुछ पूरा किया गया था। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।